जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पटवारी और अदर पोस्ट पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, तो ये एग्जाम कब से होंगे, एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, ए टू जेड जानकारी आपको देंगे दोस्तों, बिल्कुल ही सरल भाषा में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, आइए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में पटवारी और अदर पोस्ट पर जो है ये रिक्रूटमेंट निकल करके सामने आ रही है। दोस्तों, अदर पोस्ट में और भी कनिष्ठ लेखपाल के जो है वो पोस्ट शामिल हैं। तो दोस्तों, टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3555 टोटल पोस्ट निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। और अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 5 जनवरी से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 19 जनवरी होगा दोस्तों। दोस्तों, अगर फॉर्म फिल करते समय कोई दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, यानी संशोधन भी कर सकते हैं। उसका लास्ट डेट जो है वो 24 जनवरी रखा गया है दोस्तों। एग्ज़ाम कब से होंगे तो 15 मार्च 2023 से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। फीस की बात करेंगे दोस्तों कि फॉर्म को फिल करने में कितना फीस देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जनरल और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 560 रुपये का फीस लगेगा। और वहीं पे SC ST और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको 310 रुपये का फीस लगेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेसिकली पटवारी का काम क्या होता है। और मान लीजिए कि जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, तो इधर के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अभी सब कुछ A to Z जानकारी देंगे, बस आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग एज की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2023 से इस एज को काउंट किया जाएगा, जिसके तहत अगर मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल होना चाहिए। OBC के कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिलेगा, वहीं पे SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको भी 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो मैक्सिमम जो है वो OBC के जो कैंडिडेट हैं उनका मैक्सिमम एज 45 साल हो जाएगा और SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 45 साल एज हो जाएगा दोस्तों। तो इतना एज जो है वो मैक्सिमम है, मतलब लगभग 95% जो कैंडिडेट हैं वो इस एज के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, एलिजिबिलिटी की अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो छात्र ग्रेजुएशन किए हैं, जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हो या फिर कितना भी परसेंटेज हो, परसेंटेज का कोई भी डिमांड नहीं किया गया है, अब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, साथ में आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। और जो अदर पोस्ट निकल करके सामने आ रही है, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इसके अलावा कनिष्ठ लेखपाल की भी पोस्ट निकली है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए देखें अलग अलग जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, किसी में ITI डिग्री और डिप्लोमा मांगा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये अदर पोस्ट के लिए है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल, यानी कि कौन से पोस्ट टाइप में कितने पोस्ट निकले हुए हैं। तो देखिए, डायरेक्ट की हम लोग बात करेंगे 3225 पोस्ट निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। संविदा पर भी पोस्ट निकली है तो 80 पोस्ट संविदा पे है और बैकलॉग पर 250 पोस्टें हैं दोस्तों, ठीक है। आइए देख लेते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल क्या है। तो देखिए, जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनके लिए बता रहा हूँ 1161 पोस्ट है। EWS के कैंडिडेट के लिए 251 पोस्ट, OBC के जो छात्र हैं उनके लिए 748, SC के लिए 417 पोस्ट है, ST के लिए 648 पोस्ट हैं दोस्तों। तो ये जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है ये डायरेक्ट का मैं बता रहा हूं दोस्तों, और संविदा और बैकलॉग का जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज उसका डिटेल है, ठीक है ना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ डिटेल, ये डायरेक्ट का है दोस्तों। आइए आगे अब हम लोग जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि देख, काफ़ी सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि बेसिकली पटवारी का काम क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूं कि जो पटवारी होते हैं वो राजस्व कर्मचारी के एक राजस्व विभाग के एक कर्मचारी होते हैं, जो जिनके अंडर में एक या उससे अधिक गाँव होते हैं दोस्तों। और बेसिकली वो करते क्या है कि भूमि का विवरण जो है उनके पास रहता है ना, कि किस किसान के पास कितनी भूमि है और वो भूमि किस किस्म की है ना। तो ये सब का विवरण जो है वो उनके पास रहता है। और जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी किसान को उनकी भूमि को क्रय विक्रय का जो कार्य रहता है वो पटवारी और लेखपाल मिल करके ही ये कार्य को संपन्न करते हैं दोस्तों। भूमि का आवंटन भी पटवारी के द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली ये सारे काम जो है वो पटवारी के रहते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, 2 फेज में 2 पार्ट में मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है। 2 पार्ट में आपके एग्जाम होंगे, तो 200 नंबर का होगा। और समय की बात करेंगे तो 3 घंटे का समय दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, सिलेबस की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली सिलेबस वही रहता है जैसे आप जनरल तैयारी करते हैं, रेलवे हो गया, SSC हो गया, है ना। तो इन सब की तैयारी आप करते हैं तो सेम जो है वही सिलेबस रहता है, बस 1 या 2 सब्जेक्ट जो है वो चेंज हुआ है, तो वो सब्जेक्ट सभी के लिए बदलाव होता है, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों। तो जनरल साइंस की हम लोग बात करेंगे तो 25 नंबर का पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन, और जनरल हिंदी से
25 नंबर के पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन दोस्तों। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैथ की बात करेंगे तो वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1, टोटल 100 नंबर का हो जाएगा दोस्तों। और पार्ट 2 की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इसमें जीके एंड एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 25 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, आप किसी भी फील्ड में हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो जानते हैं आपकी सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन होने लगा है, ठीक है ना। ऑफलाइन धीरे धीरे जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बंद होता चला जा रहा है दोस्तों, और सारा काम जो है वो ऑनलाइन पर निर्भर हो गया है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो आप जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो कंप्यूटर से 25 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग से 25 नंबर के पूछे जाएंगे दोस्तों। और मैनेजमेंट का मतलब ये है कि पटवारी के लिए आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो है वो आपसे सवाल किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो सभी के लिए रहेगा, वो केवल आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 25 नंबर के ये पूछे जाएंगे। तो 100 नंबर का ये रहेगा, टोटल 200 नंबर का रहेगा दोस्तों। और जो आपका मेरिट बनेगा, जो आपका दोस्तों मेरिट बनेगा वो 200 नंबर पर ही बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये बात यहाँ पे ये आती है, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो बच्चे जो अदर स्टेट के आते हैं जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तो अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जिला सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण होना आवश्यक है, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आपके कोई रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं, तो उनसे संपर्क करके आप जिला सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तभी आप जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। और नहीं तो आप जुगाड़ लगाइए, क्योंकि आप जानते हैं ये इंडिया है और इंडिया में तो जुगाड़ से बहुत सारे काम हो जाते हैं, है ना। तो अगर जुगाड़ आपका है तो आप जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो अंत में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जो शुरुआती सैलरी है वो 30,000 प्लस रहेगी दोस्तों। और ये सैलरी मैं बता रहा हूँ, उसमें महंगाई भत्ता और HR वगैरह अलाउंस सब कुछ जोड़ करके मैं बता रहा हूँ कि पहले मंथ की जो सैलरी रहेगी वो 30,000 प्लस रहने वाली है, ठीक है। तो भूमि से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ये पटवारी और कनिष्ठ लेखपाल ही देखते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता है, तो उसी से रिलेटेड काम है दोस्तों। तो गवर्नमेंट जो है ये सरकारी विभाग है, इसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है दोस्तों। देखिए इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों अभी कल रात को ही आया था, ठीक है। तो मुझे लगा कि लाइए इसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि अभी अगर अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों तो अभी इसमें समय है। 5 जनवरी से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा और एग्ज़ाम की बात करेंगे दोस्तों तो 15 मार्च से इसका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों अभी आपके पास समय बहुत है। तो अगर मान लीजिए आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी जो है जॉब मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड मैंने सारा सब कुछ आपको बता दिया है और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।